गलियारे में चर्चा है कि 2.25 साल से सरकारी पदों पर भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं। क्या कारण है कि एचएसएससी और एचपीएससी ये भर्तियां करने में नाकाम रहा है। एचएसएससी में जो भर्तियां पहले से चल रही थी उन्हें ही पूरा कर पाया है। एचपीएससी ने भी एचसीएस एंड अलर्ट सर्विस की एक भर्ती कर सका है। गलियारे में सत्ताधारी दल के विधायक भी अब तो एचएसएससी, एचपीएससी की तरफ निगाह लगाए हुए हैं कि पदों पर भर्तियां ही उनका बेड़ा पार लगाएंगी। एचएसएससी लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य लिए हुए है, तो एचपीएससी भी लगभग 9,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहता है। मगर 2.25 साल से क्यों ये भर्तियां नहीं हो पाए? क्यों युवा आज परेशान है? क्यों योग्य उम्मीदवार इन एजेंसियों की कमी के चलते ओवरेज होते जा रहे हैं? जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि भर्तियां बिना देरी के हों, तो फिर ये भर्तियां क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं? चर्चा है कि जब भी एचएसएससी किसी भर्ती का विज्ञापन जारी करता है, प्रदेश सरकार या सरकार के विभाग कोई न कोई ऐसा फैसला कर देते हैं जिससे भर्ती प्रक्रिया या तो थम जाती है तो विज्ञापन वापस लेने पड़ते हैं। जब लगभग 2.25 साल पहले एचएसएससी ने ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन निकाले थे, युवाओं ने आवेदन भी किए थे और एचएसएससी ने परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया, तो इन मौके पर सरकार ने फैसला कर दिया कि ग्रुप सी और ग्रुप बी पदों पर भर्ती अब सीईटी टेस्ट के बाद हो सकेगी। सीईटी स्कोर के आधार पर कुल विज्ञापित पदों का 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही यह फैसला हुआ, भर्तियों की प्रक्रिया ठप हो गई। जब अधिसूचना जारी हुई तो पद ही वापस लेने पड़े। पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव जैसे पदों पर युवाओं ने तैयारी कर रखी थी, मगर पद वापस ले लिए। जब सीईटी पॉलिसी घोषित हो गई तो कई महीने तक सीईटी हो ही नहीं पाया। जब ग्रुप सी का सीईटी आयोजित हो गया और रिजल्ट घोषित हो गया तो ग्रुप सी पदों का विज्ञापन जारी हो पाया। चूंकि ग्रुप सी पदों का परिणाम घोषित कर सीईटी आयोजित करवाया था, मगर सीईटी के बाद 2216 पदों के कुछ कैटेगरी के परिणाम बाद में विज्ञापित कर आवेदन मांग लिए तो कुछ ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। पुलिस भर्ती रूट में ये बदलाव करना है कि अब सीईटी के आधार पर भर्ती होगी, साथ में ये तय करना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले बीएसटी, पीएमटी लेना है या बाद में। मगर आजकल के रूट संशोधित नहीं हो पाए। इससे पुरुष सिपाही के 5,000, महिला सिपाही के 1,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। पहले सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हरियाणा वासियों को देने का फैसला किया, मगर बाद में हरियाणा वासी शब्द को हटाया गया। इससे भी भर्ती प्रक्रिया रुकी रही। अब ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी लिया जाना है, उसके लिए ग्रुप डी एक्ट में संशोधन जरूरी था। एक्ट में पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक लिखे हुए थे, मगर बाद में सीईटी में 5 अंक तय कर दिए। ग्रुप डी एक्ट में ये संशोधन आज तक नहीं हुआ। हरियाणा वासी शब्द भी पिछले सप्ताह हटाया गया, जबकि सीईटी में तो बहुत पहले हटा दिया था। पहले पीजीटी पदों पर एचएसएससी ने भर्ती करनी थी, टीजीटी तो एचएसएससी ने करनी थी, मगर इन पदों को वापस ले लिया गया। बाद में पीजीटी को एचपीएससी को भेज दिया। एचएसएससी ने टीजीटी पदों की लिखित परीक्षा ले ली है, मगर एचपीएससी ने पैटर्न बदल दिया। मामला हाईकोर्ट ही चला गया और एचपीएससी को वे पद वापस लेने पड़े। अब ये पद दोबारा विज्ञापित करने पड़ेंगे। गलियारे में चर्चा है कि जब 1995 बैच के सीनियर आईएएस विजेंद्र कुमार प्रधान सचिव जीएडी थे, तब भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती थी, मगर अब उतनी तेजी से प्रक्रिया नहीं चल रही है। ग्रुप डी का सीईटी लेने के लिए ग्रुप डी पद विज्ञापित होने हैं, उसके बाद पंजीकरण होगा और फिर सीईटी होगा। इस सीईटी के आधार पर ही भर्ती होगी। अब चर्चा है कि इस साल सरकार के लगभग 70,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी। एचपीएससी ने एचसीएस का प्रिलिमिनरी पेपर लिया तो पुराने पेपर से 32 सवाल पूछ लिए गए। विपक्ष को बैठे बैठाए मौका मिल गया। अब नया एक तरीका हरियाणा कौशल रोजगार निगम का निकाला है। निगम से अस्थायी कर्मचारियों को भर्ती शुरू कर रखी है।